वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज बात करते हैं, हम लोग वर्गांतर मेथड पे बात करेंगे। जैसे देखिए, कैलकुलेशन की बहुत सारी वीडियो आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। जैसे पार्ट 1 मिला, पार्ट 2 मिला। पार्ट 1 में हमने मल्टीप्लाई सीखा और पार्ट 2 में स्क्वायर सीखा। आगे भी और चीज़ें सीखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्गांतर मेथड की। देखिए, वर्गांतर मेथड वैसे आपने क्लास 8th 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन इसका जो यूज़ है आज के समय में कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। ठीक है, तो जनरली बात करें यहाँ पर वर्गांतर रूल की। जैसे सवाल आपके सामने, जैसे देखिए, वैसे फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है मतलब, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सबको पता है ये चीज़। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, क्या मान लीजिए लिख दिया मैंने 26 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। ठीक, अब मान लीजिए 26 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर। वैसे इजी है, आप निकाल के भी डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो वर्गांतर रूल से भी आप सवाल को लगा सकते हो। जैसे तो 26 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 26 और बी की जगह पे क्या है आपका 22 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी में क्या लिख सकता हूँ, 26 प्लस 22, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 26 माइनस 22, है ना। तो 26 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 48, और 26 माइनस 22 क्या हो जाएगा 4। तो 48 गुणे 4, यानी 48 का 4 गुना कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 192। आप चाहो तो स्क्वायर से डिफरेंस लेकर भी निकाल सकते हो, है ना। आगे बात करें यहाँ पर, जैसे देखो, देखिए अब जैसे आगे बात किया जाए स्क्वायर रूट का, और बात कर लेते हैं जैसे वर्गांतर रूल का, है ना। ध्यान देंगे एक सेकेंड। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई पास का डिफरेंस हो, जैसे 48 का स्क्वायर माइनस 46 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर थोड़ा टफ हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 48 प्लस 46 और 48 माइनस 46। अब ये चीज़ आप माइंड में भी आप ऐड कर सकते हो, माइंड में ऑब्जर्व कर सकते हो। 48 प्लस 46 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 94, और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। तो 94 दूना कितना हो जाएगा आपका 188 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर होगा सभी को यहाँ पर। और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया नंबर लिखो, सबसे बड़ा नंबर 215 का स्क्वायर माइनस 213 का स्क्वायर। अब जैसे जैसे सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है, तो ये भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अब a प्लस बी करेंगे तो इसे देखो 215 और 213 माइंड में करो। 215 और 213 कितना हो जाएगा, 200 200 400, और 15 13 28, 428। जोड़ने पर कितना आया 428। अब डिफरेंस ले लेंगे a माइनस बी, तो दोनों का डिफरेंस कितना 2। 428 का दोगुना कितना हो जाएगा भाई 800, 28 दूना 56। समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। अब जैसे देखो, ये तो आपने स्क्वायर का किया, और भी बहुत सारे स्क्वायर आपको ऐसे मिलेंगे, आप जो है इस तरह से निकाल सकते हो। अब इसी चीज़ को जरा एक चीज़ और देख लेते हैं, वर्गांतर रूल का और कहाँ फ़ायदा है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखिए मल्टीप्लाई में जैसे बात करें, जैसे मैंने कहा 12 गुणे 18, 12 गुणे 18। अब इस 12 गुणे 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस 3 और 15 प्लस 3। देखिए अब ये फॉर्मेट क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस का, है ना, ए माइनस बी का, मतलब पिछले वाले फॉर्मेट का रिवर्स फॉर्मेट। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। मैं लिख सकता हूं इसको 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कितना आ जाएगा आपका 216। आप चाहे मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, है ना। यही चीज मान लीजिए जैसे इस तरह से लिखा हो 36 गुणे 40, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 38 माइनस 2, और इसे क्या लिख सकते हो 38 प्लस 2। ठीक है, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 38 का स्क्वायर, और b यानी कि 2, यानी कि b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 38 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444, है ना, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा आपका 1440। आई होप समझ में आया होगा। तो आप इस तरह से जो है और भी सवालों को आप इस तरह से कर सकते हो, मतलब वो संख्याएं, जैसे देखिए ध्यान देना यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय कि जो डिफरेंस हो और जो ऐड कर रहे हैं दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बनना चाहिए, तब आप जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो। और इसके पहले जो आपने देखा था ये चीज़, जिसमें स्क्वायर पहले से ही दिया है और आपको इसका डिफरेंस लेना था, है ना, तो इसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी बना करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।